से जुड़ी हुई है। दिव्यानी राणा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिव्यानी राणा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम नेता इस मौके पर मौजूद रहे। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सियासत से जुड़ी हुई है। दिव्यानी राणा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिव्यानी राणा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तमाम नेता इस मौके पर मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ही जनसभा को भी दिव्यानी राणा संबोधित करेंगी। तो बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवार, बाईपोल उम्मीदवार के लिए दोनों उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाईपोल चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए नगरोटा और इसके अलावा बडगाम। तो नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार दिव्यानी राणा है। उन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और इस बीच पूरी एक रैली के शक्ल में वो नगरोटा पहुंची थी। और ये तस्वीर आप देखिए, दिव्यानी राणा नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची है। और सीधे रुख करेंगे, लगातार न्यूज़ 18 इस खबर को कवर कर रहा है। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, दिव्यानी राणा तो जाहिर सी बात है कि एक सियासी घराने से आती हैं, लेकिन उनका कद और कितनी पॉलिटिकल समझ है, आप देखिए खुद से गाड़ी ड्राइव कर कर पहुंची है, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर के बड़े लीडरान उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। देखिए, आपने सही कहा और हमें याद आता है जब देवेंद्र सिंह राणा जब वो नॉमिनेशन भरने आते थे या कोई कहीं पे भी जगह जाते थे, वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते थे। वो उनका एक ओरा था अपनी लाइफ का कि वो अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करते थे। तो उसी तरह पर आज दिव्यानी राणा भी खुद ही अपनी गाड़ी जो है ड्राइव करके यहाँ पहुंची। उन्होंने नॉमिनेशन भरा और उसके बाद अब वो इस स्थल पर आप देख सकते हैं, दिव्यानी राणा को भी आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अब वो पहुंची है रैली के स्थल पर और उनके साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे साथ में सत शर्मा भी हैं, उनके बगल में सत शर्मा के बगल में एलओपी हैं, सुनील शर्मा उनके साथ कई और लेजिस्लेटर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं और कहीं ना कहीं एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश है। दिव्यानी राणा के बारे में कहूं कि वो यहाँ तकरीबन 1 घंटा करीब वो तहसील ऑफिस में रही। पूरे उनके फॉर्म्स को चेक किया गया और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि वो बहुत उत्साहित हैं और उनको पूरी जीत का पूरा हम ये कह सकते हैं उनको भरोसा है और थम्पिंग मेजॉरिटी से वो जीतेंगी। आप देख सकते हैं पगड़ी पहन के वो इस वक्त ये जो रैली में इस वक्त श्यामलाल शर्मा जो कि भाजपा के लीडर हैं, विधायक हैं और वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। लेकिन दिव्यानी राणा जो है इस वक्त बहुत गदगद है, बहुत खुश है, क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें तो इस रैली में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। और मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा एक व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे इस रैली का। आप देखिए कि जबरदस्त रैली और खासकर महिलाओं की, लेडीज की एक बहुत बड़ी संख्या इस रैली में है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह भी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको बैठने की जगह हो, क्योंकि हर कुर्सी यहाँ पे जो है पूर्ण की गई है और यहाँ अब महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, पुरुष भी बहुत संख्या में आए हैं और हर जगह जहां जहां आपको नजर पड़ेगी वहां पे आपको लोगों की एक बड़ी संख्या, महिलाओं की एक बड़ी संख्या यहां पे आपको देखने को मिलेगी, जो दिव्यानी राणा को देखने और सुनने के लिए आए हैं। दिव्यानी राणा बाद में बोलेंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कई और नेता भी बोल रहे हैं। लेकिन जेके पेशेंस से ये जो लोग हैं अपना घर में, और खासकर ये महिलाएं जो लेडीज हैं, अपने घर काम काज छोड़ के सब यहाँ पे पहुंची है। इस वक्त दोपहर का वक्त होता है, घर में आमतौर पर आप देखते हैं कि लंच का टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ छोड़ के यहाँ पे ये पहुंची है। और ये दिखाता है कि जो देवेंद्र सिंह राणा ने जो काम किया है नगरोटा क्षेत्र में, उसका ही परिणाम है कि लोग यहाँ पे सब अपना कामकाज छोड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं दिव्यानी राणा को सुनने के लिए, भाजपा के कई और नेताओं को सुनने के लिए। तो फिलहाल अगर आप देखें उत्साह भी बहुत ज्यादा है लोगों में और इनसे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम क्या है? संजय उत्तर। आप यहाँ सुनने आई हैं दिव्यानी को, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा। वोट इन्हीं को जाएगा? वोट इनको ही देंगे, गुलाब को ही देंगे। उनके पापा ने काम किया नगरोटा के लिए? बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या किया उन्होंने?
अशोक कौल जी का जो बताते थे वो करते थे, लेकिन और इलेक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर का। जी कुछ और लोगों से बात। क्या आपका नाम? बिल्कुल, मेरा नाम नूरजान। क्या काम किया आपने? एक काम नहीं हुआ, काम की क्या, उसकी उस जैसा बंदा ही नहीं कोई दुनिया में, नहीं होगा नहीं होना। एक काम की बात नहीं, काम तो एक छोटा सा बच्चा भी पेट पाल लेता है, मगर उसकी जो शिनाख्त थी ना, जो उसका दिल था ना, वो एक शीशे की तरह था। ठीक है, हर किस जो बंदा जाता था उसके खजाने से खाली नहीं आता था। ना वो बेबाब करता था, ना वो लीडर देखता था, ना वो किसी पार्टी का। उससे कितनी उम्मीद है दिव्यानी से? इसकी भी इंशाल्लाह उतनी उम्मीद है जितनी उसकी थी, लेकिन वो जगह खाली है। लेकिन जो इंशाल्लाह जो हमारे काम है, जो हमारी सुनाई है, वो करेगी, ऐसी कोई बात नहीं, करेगी। आपको पूरा भरोसा किया? पूरा भरोसा, और अल्लाह ताला पर भरोसा, और इस पर भरोसा। बच्ची पर बहुत भरोसा है हमको, सबको भरोसा है, सब कुछ करेगी अपने पापा की तरह। हम इसके पापा पर भी हमको भरोसा था, तभी हम उनके साथ प्यार करते थे, लगावत करते थे। वो बहुत प्यार करते थे, सब बच्चों को, बूढ़े को, सबको एक जैसे देखते थे। मेरे को 30 साल हो गए इस पार्टी से चलते, इसके पापा के साथ चलते, फिर वो इसके साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ खाता ही चल रहे हैं, ऐसे थोड़ा चलता कोई। ये बात है, काम की बात छोड़ो, काम हर कोई करता है, काम नहीं। बंदा की नीयत होनी चाहिए, बंदे की एक दिल होना चाहिए। एक शेर की तरह था वो, जो उसका दरबार में जाता था खाली नहीं था, खाली नहीं था। और ये बात नहीं थी उसमें, हाँ जी कल आना, जब परसों आना, फोन, हाँ जी ये बात क्या काम, हाँ जी फलाना काम है, फोन क्या जी किया होगा, तब बोल देना होगा, जो नहीं हो तो उस वक्त बोल देना। आपका नाम क्या है? सतपाल। क्या कहेंगे इनके, मतलब क्या कहेंगे? आपको होप है? ये बहुत अच्छी लीडर हैं, ये जीत जाएंगी इलेक्शन, बड़े राणा जी से भी ज्यादा वोट लेंगे। देवेंद्र सिंह राणा को किस तरह याद करते हैं आज आप? बहुत अच्छा याद आती है हमें उनकी। देवयानी जी का भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए, अगर ये एमएलए बनती हैं तो नगरोटा में क्या काम करना होगा ज्यादा, सबसे बड़ा फोकस? ये सब काम करेंगी, सुख दुख में सबके साथ चलेंगी। और यहाँ कौन कौन सी समस्याएं आपको हैं, समस्याएं जिनको आप चाहती हैं? जरूरी नहीं है। समस्या तो बहुत है, बिजली की, पानी की, बाढ़ जो आई है, जो लोगों के घर बैठ गए, इनकी समस्या। एक बारी आदरणीय गोपाल जी का देखिए लोगों में बड़ा उत्साह है यहाँ पे बिल्कुल। हुरेरा, और जी, जी। लोग कह रहे हैं कि देखिए, वो कहते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा का काम के बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन उनके दिल की बात कहते थे, वो दिल के बड़े साफ थे, और उनका जो एक इम्प्रेशन था वो इतना अच्छा था कि लोग खुद ब खुद इस रैली में आ रहे हैं। और मैं आपको देखा हूँ, जैसे कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं कि लगातार लोग बड़े पेशेंस से, बहुत ही अच्छी तादाद में, और जहाँ दूसरी साइड भी हमारे कैमरामैन दिखाने के हैं, वहाँ पुरुषों की जो जेंट्स हैं वहाँ पे बैठे हैं, और वहाँ पे भी लगातार सारी जो कुर्सियाँ यहाँ पे फुल है। इस पंडाल में हर जगह पे भारत माता के जय हो रहे हैं, देवेंद्र सिंह राणा अमर रहे और दिव्यानी राणा जिंदाबाद, इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो समा यहाँ पे बिल्कुल गदगद है। और देखिए फिर एक बार यहाँ पे जबरदस्त नारे लग रहे हैं, और दिव्यानी राणा बहुत ही खुश हैं, गदगद है इससे। और देखिए हमारे जो कैमरामैन हैं वो दिखाएंगे कि देवेंद्र सिंह राणा के पोस्टर भी लोगों ने लाए हुए हैं, लोगों ने ये पोस्टर लगाए हुए हैं। और इस तरह के जो पोस्टर हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो पोस्टर हैं वोट फॉर दिव्यानी देवेंद्र राणा, तो देवेंद्र सिंह राणा का पोस्टर भी दिव्यानी राणा के साथ लगा हुआ है, क्योंकि उनका इंप्रेशन इतना ज़बरदस्त था कि देवेंद्र सिंह राणा का इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पे। और उसके देखते हुए यहाँ पे लोग जो हैं भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो फिलहाल रैली चल रही है, और अभी श्यामलाल शर्मा ने अपना भाषण खत्म कर दिया, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ और नेता भी यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन उसके बाद दिव्यानी राणा जो है वो बोलेगी, और फिर रैली को खत्म किया जाएगा। तो लेकिन रैली बहुत सफल है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जो इस बात का इशारा यानी समीर ये कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत दिव्यानी राणा की। एक तरफ उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद बड़ी जनसभा कर रही हैं, और उन्होंने इससे पहले अपनी जीत का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो बड़ी जीत हासिल करेंगी, बल्कि उनके पिता देवेंद्र राणा जिस तरह से जीत कर आए थे उससे भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और कहीं ना कहीं समीर एक तरह से इमोशनल भी ये पूरा मामला हो जाता है।
जी बिल्कुल, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगी। वो दावा जो है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ सिंपैथी वोट भी है, देवेंद्र सिंह राणा की लेगेसी है, उनका काम यहाँ। बिल्कुल समीर, आपको रोकना चाहेंगे। दिव्यानी राणा ने क्या कुछ कहा था, मीडिया से बात की थी, सुनाते हैं। तो ये बयान भी दिव्यानी राणा का जब आएगा उस वक्त हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्यानी राणा इस वक्त नॉमिनेशन के बाद एक बड़े प्रोग्राम को संबोधित करने वाली है। एक बड़ी रैली उन्होंने की है जहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी की पूरी लीडरशिप मौजूद है। बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा भी मौजूद हैं। और इस बीच दिव्यानी राणा, जो कि नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बाईपोल में उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो नगरोटा में उपचुनाव का रण और बीजेपी ने यहां पर नामांकन, बीजेपी के उम्मीदवार ने, और हमारे सहयोगी समीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दिव्यानी ने भी दावा किया है कि वो अपने पिता की तरह ही एक शानदार जीत यहां पर हासिल करेंगी। जी बिल्कुल, उन्होंने दावा किया है, और जिस तरह मैं कह रहा था कि दावे का जो आधार है वो ये है कि लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनके जो फादर के साथ, लेट फादर के साथ उनकी एक कनेक्शन बढ़ा था। और देवेंद्र सिंह राणा की बात करें, जब मोदी लहर थी 2014 में, हर जगह पे मोदी लहर की वजह से बीजेपी जम्मू में जीती थी, लेकिन नगरोटा भी एक 3 कॉन्फ्रेंस में एक थी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत बहुत बड़ी बात थी 2014 में। फिर वो बीजेपी में चले गए और 2024 में तो 30,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते थे। तो कहने का कि जो कनेक्शन है उनका वो बहुत स्ट्रांग था। उनकी देहांत के बाद दिव्यानी राणा ने बहुत मेहनत की, और दिव्यानी राणा ने लगातार मंथन किया। उन्होंने घर घर वो चली गई, घर घर उन्होंने एक तरह से विजिट किया, लोग उनके दुख दर्द को समझा, और उसका परिणाम है कि आज इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं उनको देखने के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त सारा घर का काम काज छोड़ के, बिल्कुल बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आए समीर। और जैसे ही दिव्यानी राणा बोलेंगी और क्या कुछ संबोधन उनका रहता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और उसके बाद एक प्रोग्राम में मौजूद हैं जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आशीर्वाद जिस तरह से भाजपा को और स्वर्गीय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब को मिला था, हमें भी मिलेगा, और एक बार फिर ये सीट भाजपा बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।